हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है। मैं मधुमंगल सिन्हा, आपकी दोस्त यूजीसी नेट की एजुकेशन सब्जेक्ट, उसके साथ साथ पेपर वन की फ्री ऑनलाइन क्लासेस हमारी यहाँ उपलब्ध होता है। होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया होंगे। यही एक मौका है जिसमें आप घर बैठ के आपकी यूजीसी नेट को क्रैक करना है। ये इतना बहुत ही बढ़िया समय है जो आपके लिए इसे यूटिलाइज करना है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जस्टिस बार्मा कमेटी का रिपोर्ट जो 2012 में रिपोर्ट सबमिट हुआ है जस्टिस बार्मा कमेटी का। इस रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूजीसी नेट की एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स देखिए, जस्टिस बार्मा कमेटी का जो रिपोर्ट है इसमें टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स है जिसके लिए जस्टिस बार्मा कमेटी का फॉर्म किया है। उनकी रिकमेंडेशंस से हम 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। कुल मिला के टोटल 14 पॉइंट्स होंगे इसमें। इस 14 पॉइंट्स को आप अगर एक बार दो बार देख लेंगे तो ये आपके याद में रह जाएगा। अगर यूजीसी नेट की एजुकेशन सब्जेक्ट में जस्टिस बार्मा कमेटी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आ जाएगा तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर यहाँ से बन पाएगा, और पेपर वन में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं जस्टिस बार्मा कमेटी। जस्टिस बार्मा कमेटी की जो रिपोर्ट है 2012, जस्टिस बार्मा कमेटी का रिपोर्ट 2012 के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देखिए, जस्टिस बार्मा कमेटी का जो रिपोर्ट है, ये जस्टिस बार्मा कमेटी 2012 में सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के अनुसार जस्टिस बार्मा कमेटी फॉर्म हुए हैं। तो जस्टिस बार्मा कमेटी जो है, जस्टिस बार्मा कमेटी का ट्रस्ट एरिया है। इसको ट्रस्ट एरिया जो है यहाँ 4 ट्रस्ट एरिया है। नंबर 1 क्या है? क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। यहाँ पहला जो ट्रस्ट एरिया था ये है क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। नंबर 2 जो है क्वालिटी ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो दोनों पॉइंट हो गया। पहला क्या है? क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। ये जो है जस्टिस बार्मा कमेटी जो है, इनका फोकस था टीचर एजुकेशन के ऊपर। प्री सर्विस, इन सर्विस टीचर एजुकेशन दो हो गए। अब है टीचर परफॉर्मेंस एंड टीचर ऑडिट। क्या है? टीचर परफॉर्मेंस। टीचर के परफॉर्मेंस क्या है, टीचर्स की जो ऑडिट है उनके बारे में ये बातचीत करेगा। नंबर 4 जो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ एनसीटीई।
स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द एनसीटी। एनसीटी का जो रेगुलेटरी फंक्शन है इसे स्ट्रेंथनिंग करने का, इसे और भी पावर देने की बात इसमें कही है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने क्या समझा, जस्टिस वर्मा कमेटी जो है ये सुप्रीम कोर्ट की एक ऑर्डर के तहत बनी है। कब बनी है? 2012 में जस्टिस वर्मा कमेटी बनी है। इसका ट्रस्ट एरिया क्या है, किस सब्जेक्ट पर, किस टॉपिक पर इसे डिस्कस किया है? नंबर 1 जो है क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस टीचर एडुकेशन, यानी जो टीचर बनना चाहते हैं, जिनका करियर टीचर सिर्फ होगा, इनकी जो ट्रेनिंग है, टीचर बनने की पहले जो ट्रेनिंग है, इनके क्वालिटी के बारे में जस्टिस वर्मा कमेटी अपने रिपोर्ट में बात की है। नंबर 2 जो है क्वालिटी ऑफ इन सर्विस टीचर एडुकेशन, जो सर्विस के रहते हुए, जो सेवारत रहते हुए जो टीचर की जो ट्रेनिंग होता है, इनकी क्वालिटी के बारे में जस्टिस वर्मा कमेटी बात की है। नंबर 3 जो है टीचर परफॉर्मेंस एंड टीचर ऑडिट। टीचर जो है इनका ट्रेनिंग होता है, प्री सर्विस ट्रेनिंग होता है, इन सर्विस ट्रेनिंग होता है। तो ये सब ट्रेनिंग लेके, ये सब ट्रेनिंग लेने के बाद टीचर का जो परफॉर्मेंस है, ट्रेनिंग के पहले क्या परफॉर्मेंस था, ट्रेनिंग लेने के बाद टीचर के क्या परफॉर्मेंस है, टीचर के परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करना, वो बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको लेके बातचीत करना। उसके साथ साथ टीचर के टीचर ऑडिट, यानी टीचर अपनी देश के लिए जो काम कर रहे हैं, इसमें क्या क्या खामियां है, इसे कैसे फिलअप करना है, इसके बारे में बात हुई है। नंबर 4 जो है स्ट्रेंथनिंग एनसीटीई। यहाँ क्या है? एनसीटीई, नेशनल एनसीटीई क्या है फ्रेंड्स? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एडुकेशन। टीचर्स की एडुकेशन के लिए जो काउंसिल बना है, इसको स्ट्रेंथनिंग करना है, इसके रेगुलेटरी फंक्शन, ये जो वर्क्स करते हैं, इसका जो एक्टिविटी है, इसकी रेगुलेटरी फंक्शन को और भी बेहतर बनाने के लिए जो बात है, ये जस्टिस वर्मा कमेटी के रिपोर्ट के अंदर की गई है। तो फ्रेंड्स ये था अब तक 4 पॉइंट्स क्यों जस्टिस वर्मा कमेटी है, क्या ट्रस्ट एरिया है उनका, कब बना है जस्टिस वर्मा कमेटी, इसके बारे में हम डिस्कस की है। अब देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ जो चीज याद रखना है फ्रेंड्स, जस्टिस वर्मा कमेटी जो है ये एक्चुअली टीचर्स की एडुकेशन, टीचर्स के परफॉर्मेंस को डेवलप करने के लिए प्री सर्विस, इन सर्विस टीचर की ट्रेनिंग के बारे में बात करता है। साथ साथ टीचर की ऑडिट है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर को, इसे और भी बेहतर बनाने के लिए बात करता है। साथ साथ जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, टीचर एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एडुकेशन, इनको भी और मजबूत करना है, इसके बारे में बात की है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे जस्टिस वर्मा कमेटी का जो रिकमेंडेशंस है, रिकमेंडेशंस के लेके बात करेंगे। क्या कुछ रिकमेंडेशंस दी है जस्टिस वर्मा कमेटी, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो बात है, जो बात जस्टिस वर्मा कमेटी क्या कही है, एडुकेशनल टीचर एडुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए बात की है। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात की है। टीचर ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है, जो टीचर एडुकेशन इंस्टीट्यूट, ये क्या है? टीचर एडुकेशन इंस्टीट्यूट।
इन्वेस्टमेंट इसमें और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है, पहला जो उनका रिकमेंडेशन है। नंबर 2 में क्या है, इंक्रीज द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ टीचर। यहाँ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ टीचर ऑफ टीचर की इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जो है, टीचर की इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी यानी इंस्टीट्यूट के अंदर टीचर की जो कैपेसिटी है उसे इंक्रीज करने के लिए बात की गई है। तो अब तो हम दो पॉइंट बात की है, एक है क्या इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, इंक्रीज करना है। दूसरी जो है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, इंस्टीट्यूट की जो कैपेसिटी है, जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, उसे और भी ज्यादा कैपेसिटेट करना है। नंबर 3 में जो बात की गई है, जो टीचिंग जॉब में जब आते हैं, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है, प्री एंट्री टेस्ट जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जब आता है, इसकी जो एंट्री टेस्ट होता है, यानी टीचर एजुकेशन जॉब में आने के लिए जो एंट्री टेस्ट, प्री एंट्री टेस्टिंग जो है, प्री एंट्री टेस्टिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंस देने की बात की है। यानी जो एक लर्नर जो टीचर एजुकेशन के लिए, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए आएगा, उनकी प्री सर्विस टेस्टिंग जो है, उसकी प्री सर्विस टेस्टिंग, प्री एंट्री टेस्टिंग, ट्रेनिंग में आने के जो टेस्टिंग है, यहाँ टेस्टिंग होना चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग लेने के बाद जब जॉब में एंट्री करेगा, वहां भी टेस्टिंग की बात की गई है। यानी सबसे बेहतर जो सेक्शन है, उससे टीचर बनने की बात इनडायरेक्टली कह दी है। उसके बाद नंबर 4 क्या है, जो टीचर एजुकेशन को इंक्लूड किया है हायर एजुकेशन। क्या है फ्रेंड्स, टीचर एजुकेशन जो है, इससे हायर एजुकेशन के साथ जोड़ने की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने 4 पॉइंट्स को, रिकमेंडेशंस के 4 पॉइंट को देखा है, समझा है। पहला क्या है, इन्वेस्टमेंट, टीचर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है। नंबर 2 क्या है, इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, जो इंस्टीट्यूशन टीचर्स की ट्रेनिंग होता है, इनका कैपेसिटी इंक्रीज करना है। नंबर 3 क्या है, प्री एंट्री टेस्ट, जो टीचर एजुकेशन में जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए भी प्री टेस्टिंग होना चाहिए, जॉब में एंट्री के लिए भी प्री टेस्टिंग होना चाहिए। नंबर 4 में क्या है, टीचर एजुकेशन जो है, इसे हायर एजुकेशन में शामिल करने की बात की गई है। तो ये हो गया 4 पॉइंट्स। आप बात करते हैं नंबर 5 जो है, नंबर 5 पॉइंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 जो पॉइंट है, इससे हम बात करेंगे। नंबर 5 में क्या है, ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन टू बी एनहेंस्ड। 5 ड्यूरेशन को क्या करना है, इंक्रीज करने की बात की है। टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग जो है, इसका ड्यूरेशन को क्या करना है, इंक्रीज करने की बात की गई है। तो अब नंबर 6 में क्या है, करंट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है, मैं भी रीडिजाइन कीपिंग व्यू ऑफ रिकमेंडेशन, जो करेंट जो तब का था टीचर एजुकेशन जो है, इसे
रीडिजाइन करने की बात की गई है, जो क्या है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2009 के अनुसार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन की तहत जो बात की गई है, जैसे बात की है ऐसे करिकुलम को फॉर्म करने के लिए रिकमेंड किया है। तो यानी NCFTE 2009 को लागू करने की बात दोबारा कही है। नंबर 7 में क्या है, एवरी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हैव ए डेडिकेटेड स्कूल अटैचमेंट, डेडिकेटेड स्कूल। फ्रेंड्स, ये डेडिकेटेड स्कूल क्या है? जो टीचर को ट्रेनिंग करेगा, जो इंस्टीट्यूट टीचर्स को ट्रेनिंग करेगा, इन सब इंस्टीट्यूट की जो उनकी अंडर में उनके लिए स्पेशली डेडिकेटेड स्कूल होना चाहिए। किसके लिए यह स्कूल? जो टीचर इधर ट्रेनिंग लेगा, उस टीचर्स को जो प्रैक्टिस टीचिंग होगा, वो इन जो प्रैक्टिस टीचिंग होगा, उसके साथ साथ जिससे टीचर स्कूल में जाएंगे, स्कूल के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे प्रैक्टिकली एक स्कूल रन करता है, इससे समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए एक डेडिकेटेड स्कूल होना चाहिए हर टीचर एजुकेशन देने वाली इंस्टीट्यूट को। अब बात करते हैं नंबर 8 की। तो डेडिकेटेड जो स्कूल है, इसका इम्पोर्टेंस वहाँ बात की गई है। अब बात की है जो प्रोफेशनल डिग्री, यहाँ फर्स्ट जो प्रोफेशनल डिग्री है, ये फेस टू फेस होने के लिए बात की गई है। प्रोफेशनल डिग्री को फर्स्ट, पहला जो प्रोफेशनल डिग्री होगा, इसे फेस टू फेस होने के बात की है। यहाँ डिस्टेंस लर्निंग की सुविधा ना रखने की बात की गई है। नाइन नंबर क्या है, जो एग्जिस्टिंग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इसमें क्या करना है, उसे और भी स्ट्रेंथ करना है, जैसे कि BRC, CRC, इसके साथ डाइट, SCERT, इन सभी को क्या करना है, स्ट्रेंथ देना है, इस सभी को स्ट्रेंथन बनाने की बात की गई है। यहाँ फ्रेंड्स BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है, CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, डायर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग SCERT, तो अब समझते ही है। ये जो बात है, इन्हें और भी ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी, इससे और भी स्ट्रेंथन बनाने की बात की गई है। इसमें लास्ट नंबर में हम बात करेंगे क्या है, एक अर्जेंट नीड है, इससे डेवलप क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम की बात की गई है जस्टिस वर्मा कमेटी का रिपोर्ट में। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम क्या है फ्रेंड्स, देखिए, एक बार प्री सर्विस में एंट्री होने के पहले प्री सर्विस ट्रेनिंग कर लिया, जो टीचर है उसे प्री सर्विस ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद क्या है, सर्विस में आने के बाद इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग जो है और इन सर्विस ट्रेनिंग उनको हो गया। लेकिन जो ट्रेनिंग से जो पहला हुआ बाद में हुआ, इसमें क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस होना चाहिए। ये जो ट्रेनिंग है, ये बीच बीच में उनकी जो टीचर्स के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स की तरह होना चाहिए, जो टीचर को फर्दर मोटिवेट करेगा, उनकी जो ट्रेनिंग्स की जो थ्योरीज है उनके रिमाइंडर कर देगा, और न्यू जो इम्पोर्टेंस एस्पेक्ट्स टीचर एजुकेशन में आ गया है, उनके बारे में टीचर्स क्लास जो है ये
आपने आपको अप टू डेट रख सकता है। इसलिए टीचर एडुकेशन को कंप्रिहेंसिव करने की बात की गई है, इसमें रिफ्रेशर कोर्स को इंक्लूड करने की बात की गई। तो फ्रेंड्स, ये था मोटा मोटी जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 2012 में जो जस्टिस वर्मा कमेटी बनी है उनके बारे में हम डिस्कस किए। होप इससे ही जस्टिस वर्मा कमेटी से अगर कोई क्वेश्चन बने इससे ही आप आंसर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यहाँ खत्म करता हूँ। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।